हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पहले तो सबको स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं। ये दिन हमें ये सिखाता है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है और वो सबको देनी ही पड़ती है। ये इसका रियलाइजेशन मेरे हिसाब से लगता है मुझे। और दूसरी बात, अगर आपने मेरे कॉल लास्ट वीक फॉलो किए होंगे तो डेफिनेटली पैसा बना होगा। और अगर नहीं भी बना होगा तो कोई बात नहीं, इस वीक बना लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप मेरे साथ हो सपोर्ट कीजिए। आपके, हाँ, सबसे पहले तो आपके सपोर्ट, सब्सक्रिप्शन, लाइक्स, आपके कमेंट्स, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। Thanks a lot for you guys and for your valuable time. Now let's start with the video today. आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, गोल्ड और डाउ पे व्यू लेंगे। उसके बाद कल मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए देखने हैं। तो पहले निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। निफ्टी, अगर आपने देखा होगा कि मैंने फ्राइडे को ये सपोर्ट्स दिए हुए थे, एग्जैक्ट वही सपोर्ट से उसने बाउंस बैक किया। ये देख रहे हो 11,110 और ये लो बना 11,000। वाह क्या फिगर है। 11 11 11 11 11 11,111 का। वहीं से ये रिगेन हुआ। एक अच्छा सा इसने सबसे पहला जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया। दूसरा रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई, बट दैट्स ऑल, कोई तकलीफ नहीं है। एग्जैक्ट निफ्टी ऊपर ही है, 11,250 के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। तो दैट्स नॉट एन इशू। तो अभी हमें कल क्या देखना है। पहला तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है 11,242 और 11,272। ये दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं वो देखना है। ये हमारा सुबह का पहला कंडीशन रहेगा। अगर ये होता है तो हम वापस 300 तक जा सकते हैं, 340 तक जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी है। 7,500 से लेके आज 11,000 तक, 4,000 पॉइंट की। तो हो सकता है हम लोग यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करें या हम एक रेंज बाउंड ट्रेड में रहे। अभी रेंज क्या बनती है, जब तक हम 11,000 10,800 नहीं तोड़ते हैं। 11,033 पहला सपोर्ट है, 11,033, 10,800 नहीं तोड़ते तब तक हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि हम लोग नेगेटिव ट्रेंड में जाएंगे, मंदी आएगी, ये होगा वो होगा। हाँ, फिलहाल हमें कल के लिए ये दो लेवल ध्यान रखने कि इसके ऊपर हम सस्टेन होते हैं कि नहीं होते हैं। इसके ऊपर होते हैं तो ये सब रेजिस्टेंस है, यहाँ तक ही हमारे टारगेट रहेंगे। और अगर नहीं होते हैं तो फिर नीचे में वही 150, 190, फिर नीचे में 11,030, 11,110, 10,800 ये मेन सपोर्ट है। जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते तब तक हम लोगों को मंदी की बात नहीं करनी चाहिए हाल फिलहाल। ठीक है, तो ये हुआ निफ्टी का व्यू। दूसरा बैंक निफ्टी, आप देखोगे तो ये ऑलरेडी एक कंसोलिडेटेड स्टेट में चल रहा है। निफ्टी पहले नहीं चल रहा था, लेकिन अभी बैंक निफ्टी के चक्कर में निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो कल हमें क्या देखना है, मंडे को हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी का जो मेन जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 21,944। ये इसके ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं होता है, ये हमें देखना है। फर्स्ट पॉइंट, अगर इसके ऊपर होता है तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा 22,600 का दूसरा रेजिस्टेंस, या 22,366 का। ये दो रेजिस्टेंस हम कर पाते हैं क्रॉस की नहीं कर पाते हैं, ये हमें देखना है। उसके बाद तो लेवल्स तो काफ़ी है, बट पहले हमें ये कल पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है। तो ये रहा बैंक निफ्टी को। नीचे में पहली बात जो मैंने बोला कि नीचे में हमें ये देखना है कि 21,944 के ऊपर अगर हम नहीं जाते हैं तो नीचे में फिर ये सब सपोर्ट बनते हैं। 21,220, 21,000 एक मेन सपोर्ट है और सबसे बड़ा सपोर्ट है 20,800 का, 20,819 का। ये दो सपोर्ट हमें ब्रेक नहीं करने। हो सकता है कि हम यहीं पे कंसोलिडेट करें, ये रैली ऐसी ही रहे अगस्त तक। ऐसा होता भी है हिस्टोरिकल कि अगस्त का महीना थोड़ा ठंडा रहता है, फिर सितंबर से हमारे गणेश भगवान जी आते हैं और फिर एक फेस्टिवल सीजन चालू होता है और सब एकदम थोड़ा फॉर्म में आ जाता है मार्केट। तो नॉट एन इशू। काफ़ी बड़ी रैली के बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन इज़ वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। तो ये रहा बैंक निफ्टी का व्यू। ऊपर मैंने आपको बताया कि ये लेवल हमें देखना है और नीचे में 21,220 और 20,800 ये हमें देखना है। उसके बाद डाउ का चार्ट अगर मैं स्टडी करूँ, डाउ भी एक थोड़ा रेंज बाउंड चल रहा है। अभी यहाँ पे ये थोड़ा अटकेगा, इधर ही घूमेगा 28,154, सपोर्ट में 27,800, 27,580, 27,390, इधर ही घूमेगा ये फिलहाल। एक ऐसा लगता है कि ये रेंज बाउंड ये भी रहेगा थोड़े दिन के लिए। वैसे कल बहुत लोग बोल रहे थे कुछ वॉर का इशू था, ऐसा कुछ तो था नहीं। बट कल एक अच्छी बात हुई है कि इजराइल और अरब देश में एक समझौता हुआ है
जिसकी वजह से इट्स वेरी पॉजिटिव, क्योंकि फिर उनके वो ट्रेड सुधर जाते हैं। और इसमें मीडियम जो मध्यस्थता थी वो डोनाल्ड ट्रम्प ने निभाई है, तो बड़े खुशी खुशी उन्होंने अनाउंसमेंट किया। सो इट्स पॉजिटिव फॉर द मार्केट, बिकॉज वॉर में सबका लॉस ही होता है। तो एक लिटिल पॉजिटिव ये भी चीज़ है, तो हमें इस पे भी कल ध्यान देना है। उसके बाद हम एक गोल्ड और सिल्वर पे चेक ले लेते हैं। आप अगर गोल्ड देखोगे तो मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड को हमें कहाँ एक्यूमुलेट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो फिलहाल जो इसका एक लेवल बना हुआ है वो मैं आपको दे देता हूँ। सॉरी, ये डॉलर वाला गोल्ड है, मैं इंडियन करेंसी वाला निकालता हूँ। हाँ हाँ, तो पहले हमें देखना है कि सबसे बढ़िया जो सपोर्ट बनता है फिलहाल टाइमिंग वो 51,000 का है। उसके नीचे 50,000 का मैंने पहले भी बोला था, 50,000 का है। फिलहाल कल के लिए हमें देखना है रेजिस्टेंस इमीडिएटली जो है 53,000, नीचे सपोर्ट है 51,000। ये आप बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन जोन भी है, कि मेरे को लगता है बहुत हो गया, 49,400 500 आएगा। एक्यूमुलेट करो बिंदास, दिवाली में बेचो, बढ़िया सी दिवाली मनाओ, कोई इशू नहीं है, लगे रहो इसमें। ये ज़्यादा नीचे नहीं जाता, ऊपर ही उधर घूमेगा, कोई टेंशन नहीं, आप लो और बिंदास बैठो। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर सिल्वर, जस्ट मिनट दोस्तों। हाँ, ये सिल्वर का चार्ट है। अभी सिल्वर का जो सपोर्ट बन रहा है वो है 64,000 और रेजिस्टेंस बन रहा है 69,000। एक्यूमुलेशन जोन जो है इसका थोड़ा सा नीचे है, 64,000 59,400, इसके आसपास हमें लेना चाहिए। और ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। आप यहाँ से लेके 64,000 से लेके 60,000 तक आप बाइंग कर सकते हो। ऊपर में अगर 69 क्रॉस कर जाता है तो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट वैसे 1 लाख रुपीज़ है। बाकी तो भगवान की दया है। बट ये भी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, गोल्ड भी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, पूरा मार्केट एक थोड़ा कंसोलिडेट करने के जोन में रहेगा। तो एग्रेसिव ट्रेड ना कीजिएगा, थोड़ा क्वांटिटी कम रख के कीजिएगा, ताकि अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें बाय करने के लिए हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो। दूसरी बात यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपॉर्चुनिटीज को देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर है, आप थोड़ा मोटा 25% ट्रेडिंग में लगाइए और 75% अपना अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। सो आज हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और डाउ, ये सब पे देख लिया कि क्या व्यू बन रहा है। कोई ऐसे घबराने वाली फिलहाल कोई बात नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। बाकी मैंने निफ्टी के पीसीआर, इंडिया वीक्स, वो सब कुछ देख के ही मैंने आपको लेवल दी है। तो निश्चिंत रहिएगा कि ऐसे नहीं कि कुछ पॉइंट छूट गया हो, तो कोई इशू नहीं है। तो बने रहिए, फिलहाल हम कोई नेगेटिव ट्रेंड में नहीं है। अगर आप मेरे लाइव चैट पे होते तो मैंने कल भी डाला था कि ये 11,110 तक का लास्ट सपोर्ट है। जैसे ही उसने टच किया, रिवर्स हो गया बाजार। तो जल्दी से जल्दी मैं अपनी वेबसाइट थोड़ी अपग्रेड करता हूँ और सबको लाइव सजेशन में जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयरिंग करा करो, ताकि आपको वो दोस्त मैसेज करके बोले कि भाई वो पॉइंट आ गया। सो थैंक यू फॉर द डे गाइस। सी यू टुमारो फॉर द न्यू स्टॉक्स वीकली, और अगले वीक हम जरूर पैसा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। बाय।